1051। ये कहाँ है? आर्यन अपने दिल में दहाड़ा अंतहीन अंधेरा महसूस कर रहा था। क्या ये जीवन है या मृत्यु? कुछ नहीं पता। ये भावना अच्छी नहीं है। आर्यन के दहाड़ने के बाद अंधेरे स्थान में एक जोड़ी आंखें धीरे से खुली और एक पुरानी आवाज सुनाई दी, थोड़ी कर्कश, जैसे उसने 10,000 वर्षों से बात नहीं की हो। बच्चे, तुम जाग गए। कौन? आर्यन चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज में हंसी का एक संकेत था और उसने कहा, आवाज काफी शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि तुम मेरे विचार से कहीं ज्यादा मजबूत हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बूढ़े व्यक्ति ने लगातार 3 बार अच्छा शब्द कहा। तुरंत, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं शूरा राजा हूं। आर्यन चौंक गया, शूरा राजा? शूरा शरीर, क्या तुम मेरे शरीर में छिपी हुई शक्ति हो? हा हा हा, अच्छा। बूढ़ा आदमी दिल खोलकर हंसा और बोला, तुम्हारे शरीर में जागृत हुई शक्ति वास्तव में मेरी शक्ति है, और शूरा दिव्य शरीर मेरी कई शक्तियों में से एक है। लेकिन, मेरी शक्ति के अलावा, तुम्हारे शरीर में एक और बहुत शक्तिशाली शक्ति है। मैं नहीं देख सकता कि यह किस तरह की शक्ति है। शूरा राजा ने धीरे से कहा। एक और शक्ति है। आर्यन बुदबुदाया, मन ही मन सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिस्टम के अस्तित्व को महसूस कर रहा हो? शूरा दिव्य शरीर की शक्ति के अलावा, उसके शरीर में शायद केवल सिस्टम की शक्ति है। हालांकि, सिस्टम कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक बुद्धिमान सहायक अस्तित्व है। या, क्या मेरे शरीर में अभी भी कोई अजागृत शक्ति छिपी हुई है? ओह शिट! मेरा शरीर एक ऐसा स्थान बन गया है जहां शक्ति रहती है। तुम किस तरह के विमान की बात कर रहे हो? आर्यन ने गुस्से में कहा और फिर पूछा, ये कहाँ है? क्या मैं अब जीवित हूं या मृत? यह मुख्य बिंदु है। जीवित या मृत? शूरा राजा ने धीरे से कहा, नियति के चक्र में, तुम पहले ही मर चुके हो। तुम्हारी नियति को नियति के देवता ने कुचल दिया है। तुम पहले ही एक मृत व्यक्ति हो। ये सुनकर, आर्यन का दिल डूब गया और उसने शाप दिया, धिक्कार है। नियति का देवता दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करता है। वह यमराज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जिसे वह मरना चाहती है, वह मर जाएगा। जब तक कोई उसके नियंत्रण में है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आर्यन की नियति को कुचल दिया। आर्यन की जीवन शक्ति खत्म हो गई थी और उसका शरीर मर गया था। तो मैं अब एक भूत हूँ। आर्यन बुदबुदाया। शूरा राजा ने आगे कहा, नहीं, तुम नियति के देवता के सामने मर चुके हो, लेकिन तुम मेरी आंखों में अभी भी जीवित हो। पूछो, क्या तुम अपनी बात एक बार में पूरी कर सकते हो? तुम लोगों को डरा कर मार डालोगे। आर्यन ने शिकायत की, उसका दिल डर से धड़क रहा था। शूरा राजा ने कहा, मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पुनर्जीवित होने के बाद तुम्हारी नियति और जीवन फिर से नियति के देवता द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। उस मामले में, तुम अभी भी नियंत्रण से बच नहीं सकते और तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। आर्यन उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, शूरा राजा, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है, तो बस सीधे कहो। गोलमोल बात करने का कोई मतलब नहीं है। हा हा हा, अच्छा, ये काफी सीधा है, तो मैं सीधे कहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शूरा राजा के दूत बनो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे स्वर्ग विरोधी सेना को इकट्ठा करने में मदद करो ताकि प्राचीन देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश किया जा सके, इस दुनिया के कानूनों को बदला जा सके और मुख्य मंदिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। बूढ़े व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा। अतीत में उसने जो दर्द महसूस किया था, वह कभी उसके दिल से नहीं गया। वह मुख्य मंदिर में उन सभी ठंडे चेहरों को कभी नहीं भूलेगा। असंख्य वर्षों से, वह इस खाई में छिपा रहा और अंधेरे के साथ रहा। शूरा राजा का दूत। आर्यन ने पूछा, क्या फायदे हैं? इस तरह की स्थिति में तुम्हें स्वाभाविक रूप से फायदा उठाना होगा। मुझे उन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है जिनमें कोई फायदा नहीं है। आर्यन ने कहा। लाभ? शूरा राजा की आवाज थोड़ी डूब गई। लाभ यह है कि मैं तुम्हें अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने दे सकता हूं और अपनी नियति को नियंत्रित कर सकता हूं जिसे नियति का देवता नियंत्रित नहीं कर सकता। यही लाभ है। कोई दिलचस्पी नहीं। चलो व्यवहारिक हो जाते हैं। आर्यन ने कहा, शूरा राजा, तुमने अभी जो कहा वह सिर्फ बुनियादी शर्तें हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं और मुख्य मंदिर के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद करूं। वे मुख्य मंदिर के शक्तिशाली पुरुष हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं उनसे कहूं कि वे तुम्हारे देवता हैं, तो वे मुझे नहीं मारेंगे? मुझे डर है कि जैसे ही मैं उनसे कहूंगा कि वे तुम्हारे देवता हैं, वे मुझे 18,000 बार मारना चाहेंगे, है ना? तो, कंजूस मत बनो। मुझे सभी दिव्य हथियार, जादुई हथियार, मुख्य दिव्य हथियार आदि दो।
इन ट्रम्प कार्डों के साथ मैं मुख्य मंदिर को चुनौती दे सकता हूं। आर्यन ने सीधे कहा, मुख्य मंदिर को चुनौती देना, ये दिखाने के लिए काफी है कि शूरा राजा की पहचान सरल नहीं है। अगर हम ऐसे असाधारण व्यक्ति का अच्छा उपयोग नहीं करते हैं, तो ये बर्बादी होगी। शूरा राजा ने धीरे से कहा, तुम वास्तव में असभ्य हो। तुम वास्तव में मुख्य कलाकृति चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि मुख्य मंदिर में भी ज्यादा मुख्य कलाकृतियां नहीं हैं? और नियति का देवता केवल एक देवता है, मुख्य देवता नहीं। मुख्य दिव्य हथियार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये सड़क पर गाजर और पत्ता गोभी की तरह हर जगह कैसे हो सकता है? काटो। क्या तुम बहुत कंजूस हो या बहुत गरीब हो? आर्यन सच में सुनहरी छड़ी निकालना चाहता था और अपने दिल में तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरे पास पहले से ही तियानबू महाद्वीप में मुख्य कलाकृति है। क्या मुख्य कलाकृति उतनी ही शक्तिशाली है जितनी तुमने कही? मुख्य मंदिर में कोई भगवान भी नहीं है। तो जहान वुशुम के पास भगवान शील्ड क्यों है? क्या मुख्य मंदिर के सभी लोग गरीब हैं? खांसी खांसी खांसी। आर्यन की बात सुनकर शूरा राजा को लगातार खांसी आने लगी। वह थोड़ा चौंक गया और बोला, मैं तुम्हें अपनी नियति पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने दे सकता हूँ। नियति का देवता इसे नोटिस नहीं करेगा और वह तुम्हें फिर से निपटने के लिए दूत नहीं भेजेगा। तो तुम्हें मुख्य मंदिर के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। इसलिए भाई, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो? मुद्दे पर आओ। देना है या नहीं? आर्यन सच में उसकी बकवास सुनना नहीं चाहता था। बस मुझे सच बताओ, अगर तुम देते हो तो मैं तुम्हें एंटी स्काई सेना खोजने में मदद करूंगा। अगर तुम मुझे नहीं देते तो बस ऐसा नाटक करो जैसे मैंने कुछ नहीं कहा। शूरा राजा ने आखिरकार राहत की सांस ली और कहा, ये रहा। आर्यन गुप्त रूप से उत्साहित था और पूछा, यह क्या है? शूरा राजा ने कहा, मेरी सारी शक्ति। ठीक है, पहुंचो। इतना बड़ा खेल रहा है। आर्यन थोड़ा चौंक गया और बोला, अगर तुम्हारे पास मुख्य कलाकृति नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम्हें इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे सारी शक्ति दे दोगे तो तुम क्या करोगे? शूरा राजा ने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ तुम पर डाल दिया है। बच्चे, याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य प्राचीन देवता युद्ध क्षेत्र और मुख्य मंदिर है। तुम अपनी ताकत से मुख्य मंदिर से मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें एक शक्तिशाली शक्ति के समर्थन की आवश्यकता है, एक शक्ति जो वास्तव में तुम्हारी है। तुम्हें स्वर्ग विरोधी सेना खोजने और अपनी शक्ति बनाने की जरूरत है। तभी तुम्हारे पास प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की पूंजी होगी। इसके अतिरिक्त तुम्हें जो चाहिए वह तोंगशिन मीनार में है। अगर तुम्हें मौका मिलता है तो अंदर जाओ और उसे खोजो। शूरा राजा ने धीरे धीरे कहा। फिर जैसे ही आवाज गिरी, शूरा राजा ने गंभीरता से कहा, बच्चे तैयार हो जाओ। मुझसे, शूरा राजा से सभी विरासत स्वीकार करो। 1052 डार्क वर्ल्ड का वीरान इलाका। ये डार्क वर्ल्ड का सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां कम लोग, दुर्लभ संसाधन और एक वीरान जगह है। कुनलुन दल के जोरदार झटके के बाद प्रतिबंधित घाटी को एक शक्तिशाली बल ने निगल लिया और उसमें मौजूद सभी लोगों को निगल लिया गया। पता नहीं कितना समय लगा। जब वे जागे तो वे जंगल में थे। ये कहाँ है? ये कौन सी जगह है? बॉस, बॉस। दल प्रमुख। विशाल जंगल जहां तक नजर जाती है, फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं है और दिशा का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ तक कि कुनलुजी भी पहले कभी यहाँ नहीं आया था। उनसे ज्यादा दूर एक विशाल यांत्रिक जानवर नहीं है। लेकिन वह अब स्क्रैप धातु का ढेर बन गया है और वही था जिसने इन लोगों को यहाँ लाया। इस समय डार्क वर्ल्ड में कुनलुन दल प्रसिद्ध हो गया है और कुनलुन दल की हर चीज जलकर राख हो गई है। कुनलुजी ने अपने मन से 10,000 किलोमीटर तक महसूस किया, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक इंसान की आकृति भी नहीं। दल प्रमुख, क्या आपको नहीं पता कि यह कहाँ है? हो लिन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके शरीर में बहुत दर्द था। कुनलुजी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। गोरांग हर जगह देख रहा था। बॉस कहाँ है? बॉस कहाँ है? बॉस, तुम कहाँ हो? इस समय अंकल इचकांत जाग गया, मॉन्क द ड्रैगन वॉगॉड जाग गया और अन्य 8 वॉगॉड धीरे धीरे जागे। जब उन्होंने खुद को इस मोड में देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। ये कहाँ है? क्या हुआ? विरन जमीन पर बैठा है, उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला था और वह बुदबुदाया, बॉस चला गया है, बॉस चला गया है। आह, मैं सच में बेकार हूँ, सच में बेकार हूँ, मेरी शक्ति को दवा ने क्यों सील कर दिया? आह, विरन एक पागल की तरह दहाड़ा। अन्य 8 वॉक गॉड भी वैसे ही थे, अत्यंत पश्चाताप महसूस कर रहे थे।
वे नरक से जागे थे और वे हमेशा सोचते थे कि वे बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। कम से कम उन्हें डार्क वर्ल्ड में कोई वास्तविक दुश्मन नहीं मिला था। लेकिन इस बार वे एक आपदा में फंस गए और उनकी शक्तियां सोल स्लेइंग पाउडर द्वारा सील कर दी गईं। उन्हें असहाय रूप से देखना पड़ा क्योंकि आर्यन को ये सब अकेले सहन करना पड़ा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। ये भावना बहुत असहज है। ओझा ने गुइरू को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा था, और सावधानी से पूछा, आर्यन को क्या हुआ? गुइरू ने ओझा को देखा और सिर हिलाया, रोते हुए कहा, भगवान, भगवान, नियति के देवता, नियति का भाला नीचे भेजें और आर्यन को दें। वो मैं जारी नहीं रख सकता। उस स्थिति में आर्यन की तो बात ही छोड़ो, डार्क वर्ल्ड का सबसे मजबूत व्यक्ति, सम्राट सूची पर सबसे मजबूत व्यक्ति, उसे सहन नहीं कर पाएगा। आर्यन उसका विरोध कैसे कर सकता था? ओझा का शरीर कांप उठा। आरोही जमीन पर गिर गई, उसकी आंखें सुस्त थीं, और वह लगातार सिर हिला रही थी, कह रही थी, नहीं, नहीं, आर्यन मरेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह नहीं मरेगा। दाशान दहाड़ा, बॉस, मैं बहुत बेकार हूँ। गोरांग ने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा, तुम दिव्य कवच और अजेय रक्षा का दावा करते हो, लेकिन मैं जहर के एक मंत्र का भी विरोध नहीं कर सकता। तुम्हारी अजेय रक्षा बकवास है। तुम अभी भी बॉस की रक्षा करना चाहते हो। गोरांग, आह गोरांग, तुम और क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ एक बेकार का टुकड़ा हो। गोरांग भी जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला था। बहादुर को छोड़कर जो अभी भी कोमा में था, 8वां गॉड के अन्य 7 को अत्यंत पश्चाताप महसूस हुआ और वे बहुत दर्द में थे। ये घटना उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। अचानक कुनलुजी की भौहें अचानक हिल गईं, और उसने कहा, सभी सावधान रहें। हो लिन ने कुनलुजी के चेहरे पर एक नजर डाली और तुरंत चिल्लाया, युद्ध मोड, तैयार हो जाओ। कुनलुन दल में केवल कुछ दर्जन शिष्य बचे हैं। ये दर्जनों लोग प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। उनके दिल शांत थे। युद्ध मोड की तो बात ही छोड़ो, उनके पास अपनी सामान्य युद्ध शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं था। हो लिन ने कहा, सभी युद्ध मोड में आ जाओ। धम, 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 धम। एक दिशा में धूल उड़ रही थी, और भारी कदमों की आवाज एक विशाल सेना के उनकी ओर दौड़ने जैसी लग रही थी। इस समय 8वां गॉड और कुनलुन दल के शिष्य दोनों ठंड से प्रभावित बैंगन की तरह कमजोर थे और बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं जुटा पाए। नियति के भाले की छाया अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। नियति के देवता को क्रोधित करने के बाद क्या उनके पास अभी भी भविष्य है? पहले वे डरते नहीं थे क्योंकि वे नरक द्वार, बाउंटी द्वार और 10,000 गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जब वे भगवान का सामना कर रहे थे, तो वे अत्यंत भयभीत थे। यदि आप डरते हैं, तो आप हार जाते हैं। बिल्कुल भी लड़ने की शक्ति नहीं है। उनसे ज्यादा दूर नहीं। जानवरों की खाल पहने हुए, बदसूरत चेहरे वाले और हाथों में लाठी लिए हुए लोगों का एक समूह इस जंगली भूमि के राक्षस थे। वे पालतू युद्ध जानवरों की पीठ पर बैठे थे और कुनलुजी और उसके आदमियों को देख रहे थे। राक्षसों में से एक ने धीरे से पूछा, क्या तुम उन्हें बचाना चाहते हो? उन्हें बचाने का क्या मतलब है? वे जंगली टिड्डियों का एक समूह हैं जो बिना हड्डियों को छोड़े लोगों को खाते हैं। एक और राक्षस चिल्लाया, इस गड़बड़ी में शामिल न होने की अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए। अगर उन्हें नहीं बचाया गया, तो वे मर जाएंगे। अगर हम उन्हें बचाते हैं, तो हम मर जाएंगे। इसके अलावा, मानव जाति में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। वे सभी धोखेबाज और नीच हैं। अगर हमें हुटियानबा ने धोखा नहीं दिया होता, तो हम इस बंजर भूमि में कैसे प्रवेश कर पाते? अच्छा कहा, उसे बचा नहीं सकते। हम खुद को भी नहीं बचा सकते, हम उन्हें क्यों बचाएं? राक्षसों का एक समूह चर्चा करने लगा, और उनमें से केवल कुछ ने कहा कि उन्हें कुनलुजी और अन्य को बचाना चाहिए। आगे चल रहा राक्षस एक युवा व्यक्ति था जिसका शरीर बहुत मजबूत था। उसकी मांसपेशियां चट्टानों की तरह उभरी हुई थीं। उसके मुंह से 2 लंबे नुकीले दांत निकले हुए थे। उसने दूर कुनलुजी को देखा और धीरे से कहा, अगर हम उन्हें नहीं बचाते, तो हम मर जाएंगे। जो भी हो, हमें राक्षसों के अपने सिद्धांत होने चाहिए। हम किसी को मरते हुए नहीं देख सकते बिना मदद किए। बचाओ। बारी में राक्षस नेता ने अपने हाथ में पत्थर की कुल्हाड़ी घुमाई, अपने पैरों को एक साथ बांधा, और चिल्लाया, राक्षस कभी डरते नहीं हैं। मारो। हो लिन ने दूसरी तरफ उड़ती धूल में दौड़ते हुए राक्षसों के एक बड़े समूह को देखा, उसकी आंखें जम गईं, और उसने कहा, दल प्रमुख। कुनलुजी ने भी इसे देखा और कहा, वे हमारी मदद करने आए हैं। हो लिन, तुम यहाँ रहो और पहरा दो। कहने के बाद कुनलुजी आगे बढ़ा। चूंकि आर्यन यहाँ नहीं है, उसे इन लोगों को जीवित रखना होगा।
8 वो गॉड को जीवित रहना चाहिए और उसके कुनलुन दल के शिष्यों को भी जीवित रहना चाहिए। उसका वर्तमान लक्ष्य जियाओ झान परिवार नहीं है, बल्कि नियति का देवता है। धम धम धम। राक्षस योद्धा और कुनलुजी लगभग एक ही समय में उड़ती रेत और धूल में घुस गए। महान टिड्डियां, जो इंसानों से बड़ी थीं, पागलपन से हमला कर रही थीं। कुनलुजी चारों ओर लड़ता रहा और पागलपन से मारता रहा। राक्षस बेलगाम और सख्त हो गए। केवल वे बस ग्रेट वाइल्डनेस लोकस्ट्स के हमले को सहन करने में असमर्थ थे और एक के बाद एक हार गए। एक और जगह धप खिलाड़ी आर्यन को असुर राजा विरासत प्राप्त करने और 100 अनुभव अंक, 100 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक और 100 विशेष पुरस्कार अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। धप खिलाड़ी आर्यन को शूरा जीवन रूप प्राप्त करने के लिए बधाई। धप प्रणाली चेतावनी, क्या आप डार्क वर्ल्ड में वापस लौटना चाहते हैं? वापस जाओ। 1053 मन में आज्ञा दी गई। शूरा राजा की सांसें गायब हो गईं और आर्यन को शूरा राजा की सारी विरासत मिल गई। तुरंत वह अंधेरे अंतरिक्ष से गायब हो गया। तेज रोशनी आंखें चौंधियाने वाली थी और पूरा व्यक्ति एक तरह के मुख पतन में गिर गया। हो, क्या हो रहा है? नीचे क्या है? धूल उड़ रही है और नंगी आंखों से अंदर क्या है, ये देखना असंभव है। अंतिम उपाय के तौर पर आर्यन ने जोर से दहाड़ा और कहा, नीचे वाले लोग हट जाओ, मैं गिरने वाला हूं। आवाज तेज नहीं है, लेकिन उस क्षण बहादुर अचानक उठ बैठा, आकाश की ओर देखा और बोला, बॉस। वीरन बुदबुदाया, बॉस को नियति के देवता ने मार दिया, तो बॉस कैसे हो सकता है? बहादुर, हमें भी तुम्हारी तरह बंधनों से मुक्त होना चाहिए था। कम से कम हम बॉस के साथ लड़ सकते थे, लेकिन हम इससे पहले कि वीरन अपनी बात पूरी कर पाता, बहादुर पहले ही उठ चुका था और उसने अपने बगल में विशाल पत्थर का ताबूत अपनी पीठ पर रख लिया था। उसके चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। उसने आकाश से गिरते हुए काले धब्बे को देखा और उत्साहित होकर कहा, बॉस 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 वापस आ गया है। गोरांग ने बहादुर को देखा जो गंभीर था और बोला, बड़े मूर्ख, थोड़ा होश में आओ। इस समय ओझा इतनी उत्साहित थी कि वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, ये बॉस है, यह आर्यन है, ये वह है, वो। यह एहसास इतना रोमांचक है। ये भी इसी समय था। एक के बाद एक 8 वो गॉड उठ खड़े हुए। दाशान आरूही और यांग वन्नू भी उठ खड़े हुए और आकाश की ओर देखा। काले धब्बे को करीब आते देख वे हंस पड़े। पता नहीं क्यों, उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि क्या वह आर्यन था, लेकिन उन्हें बस एक बहुत मजबूत एहसास था, वह बॉस है, वह आर्यन है। हो लिन ने भी हवा में देखा और पूछा, क्या ये सच में आर्यन है? क्या ये दल प्रमुख है? ये कैसे संभव है? दल प्रमुख मरा नहीं। तुम भगवान के खिलाफ लड़ने के बाद भी नहीं मरे। ये बहुत शक्तिशाली है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन भी एक भगवान है? इस समय हवा में आर्यन ने जोर से चिल्लाया, जमीन पर लोग, जल्दी से हट जाओ, मैं गाड़ी नहीं रोक सकता, जल्दी से हट जाओ। मैं सच में रुक नहीं सकता। एक राक्षस ने आकाश की ओर देखा और कहा, नेता, आकाश से एक व्यक्ति गिर रहा है। कुनलुजी को भी यह आवाज बहुत परिचित लगी और उसने उत्साहित होकर कहा, हाँ हाँ, यह आर्यन है, अच्छा लड़का, हा 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 हा। आखिरकार वह मरा नहीं है। अचानक कुनलुजी ने राक्षस नेता को देखा और कहा, बिखर जाओ। राक्षस जनजाति के नेता ने संकोच नहीं किया और कहा, राक्षसों, बिखर जाओ, जल्दी से निकल जाओ। इस समय आर्यन शूरा दिव्य शरीर की शक्ति के साथ आकाश से उतरा। वह कितना भी भारी टकराव क्यों न हो, सुरक्षित रहेगा। हालांकि आर्यन को शूरा राजा की पूरी विरासत मिल गई, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह इसे पूरी तरह से सक्रिय और उपयोग नहीं कर सकता। मैं वापस आ गया हूं। धम धम धम। वह धड़ाम से बैठ गया, अत्यंत चौंक गया। आर्यन के कूल्हे के नीचे एक महान वीरान टिड्डी मांस के पेस्ट के ढेर में कुचल गई और आसपास के पृथ्वी टिड्डियों के झुंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे सभी इतने सदमे में थे कि उनके दिमाग टूट गए, उनके सिर फट गए, उनके शरीर फट गए और वे पूरी तरह से खुद की देखभाल करने में असमर्थ थे। धप धप धप। सिस्टम पागलपन से बीप कर रहा था। पलक झपकते ही आर्यन से निकलने वाली शक्ति से जंगली टिड्डियों के झुंड मारे गए और सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि बढ़ गई। सिर्फ आधा मिनट। धप खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। उसका वर्तमान स्तर चंद्रमा चरण 7 है। ये गति, ये सच में तेजी से बढ़ रही है। आर्यन खुद भी थोड़ा हैरान था। हा 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 हा। बैठकर स्तर ऊपर करना, ये बहुत शानदार है, हा 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 हा।
सांस लो। धूल तुरंत आर्यन द्वारा दबा दी गई और आर्यन धीरे धीरे गहरे गड्ढे से बाहर निकला। आसपास हर कोई उसे देख रहा था, खासकर वे राक्षस योद्धा। उनमें से हर एक आर्यन को ऐसे देख रहा था जैसे वे एक देवता को देख रहे हों। उनके दिल इतने चौंक गए थे, एक ऐसा झटका जो शब्दों से परे था। यह इंसान बहुत कमाल का है। कुनलुजी और कुनलुन दल के शिष्य अत्यंत उत्साहित थे। वह वापस आ गया है, वह वापस आ गया है। हा हा हा, किसने कहा कि भगवान अटल है? बॉस ने अपनी ताकत से साबित कर दिया है कि इस दुनिया में कोई भी अटल नहीं है, और भगवान के साथ भी ऐसा ही है। ओझा, आरूही और गुई रू दौड़कर ऊपर आए। उसने खुद को आर्यन के गले लगा लिया और उत्साह से रोने लगी। आर्यन ने उनकी पीठ थपथपाए और कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तीन अनुपम सुंदरियां एक आदमी के गले लग गईं, जिससे राक्षस अत्यंत ईर्ष्यालु हो गए और साथ ही और भी अधिक सम्मानित हो गए। ये प्रशंसा सहज रूप से उत्पन्न हुई। बहादुर मुस्कुराया, वीरन मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी भींची। अन्य 8 वॉक गॉड भी हंसे। अभी उनके दिलों में वे दृढ़ थे और गुप्त रूप से कसम खाए, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने शरीर में बंधनों को तोड़ना चाहिए। हमें करना ही होगा। हो लिन भी मुस्कुराया, दल प्रमुख कमाल का है, इतिहास में सबसे अच्छा। तीनों महिलाओं को शांत करने के बाद आर्यन ने कुछ दूरी पर राक्षस योद्धाओं के एक समूह को देखा और अचानक एक विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रमुख राक्षस नेता के सिर के ऊपर तैरता हुआ पाया। कार्य। आर्यन थोड़ा चौंक गया और आगे बढ़ा। कुनलुजी ने तुरंत कहा, इन राक्षस मित्रों ने अभी अभी हमारी मदद की। अगर वे न होते तो मुझे डर है कि हमें इन टिड्डियों ने खा लिया होता। आर्यन ने तुरंत कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। राक्षस जनजाति के नेता ने कहा, राक्षस, हम किसी को मरते हुए नहीं देख सकते बिना मदद किए। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। कार्य सक्रिय नहीं हुआ। आर्यन हार मानने को तैयार नहीं था और बोला, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, अगर भाई शौ को कोई कठिनाई है तो मुझे बताएं और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। राक्षस नेता ने मुट्ठी भींची और कहा, नहीं, नहीं, नहीं। बात करते हुए उसकी आंखें लगातार ग्रेट वाइल्डनेस लोकस्ट्स के शवों को देख रही थीं। ये टिड्डियां उच्च स्तरीय राक्षस थीं और उनके शरीर में सभी क्रिस्टल कोर थे। ये क्रिस्टल कोर इस महान जंगल में सबसे कीमती संसाधन थे। केवल राक्षसों के अपने नियम हैं, जो राक्षस को मारेगा उसे क्रिस्टल कोर मिलेगा। इस समय एक राक्षस ने कहा, प्रमुख, अगर हम इस बार पर्याप्त क्रिस्टल कोर वापस नहीं लाते हैं तो मेघना हमारे लोगों को जाने नहीं देगी। हाँ, मेरी पत्नी और बच्चे अभी भी उसके हाथों में हैं। प्रमुख, चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है, हम कृतघ्न नहीं हो सकते। हाँ, हमें सच में इस क्रिस्टल कोर की जरूरत है। यह एक बड़ी मात्रा में क्रिस्टल कोर है, उनके उपयोग के लिए पर्याप्त है। आर्यन ने राक्षस नेता के बोलने का इंतजार नहीं किया और सीधे कहा, आपने भी इन ग्रेट वाइल्डनेस लोकस्ट्स के शिकार में भाग लिया था, इसलिए आपको क्रिस्टल कोर साझा करना चाहिए। राक्षस नेता की आंखें कृतज्ञता से भर गईं और उसने सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद, श्रीमान। फिर भी कोई खोज सक्रिय नहीं हुई। आर्यन थोड़ा भ्रमित था। उसके सिर के ऊपर विस्मयादिबोधक चिन्ह का मतलब निश्चित रूप से एक मिशन होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन वह इसे कैसे सक्रिय कर सकता था? अभी अभी उनकी चर्चा से आर्यन ने मेघना नाम सुना और लापरवाही से पूछा, क्या कोई तुम्हें तंग कर रहा है? एक राक्षस ने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, मेघना, ये धोखेबाज आदमी एक विशाल लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर होने का दिखावा करता है और हमारे साथ व्यवहार करता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आर्यन का दिल चौंक गया। लिलीपुट बीस्ट 1054, क्या यही मिशन की कुंजी है? आर्यन ने मन ही मन सोचा और फिर कहा, लिलीपुट बीस्ट अंतरिक्ष की उथल पुथल में एक ऐसी चीज है जो विश्व निगलने वाले जानवर से भी अधिक शक्तिशाली है। यह आदमी बस विस्फोटक रूप से शक्तिशाली है। आर्यन ने कभी लिलीपुट बीस्ट को याद करना बंद नहीं किया है। लेकिन उस समय ये डार्क वर्ल्ड के एक गुप्त दायरे में था और आर्यन को पता नहीं था कि वह कहाँ था, और उसे डार्क वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद उसे कहाँ खोजना है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब जब उसने लिलीपुट बीस्ट के बारे में सुना है, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से जाने नहीं देगा। इस समय एक राक्षस ने पूछा, श्रीमान, क्या आप हमें अपनी मातृभूमि वापस लेने में मदद कर सकते हैं? आर्यन ने उसकी ओर देखा। इस क्षण राक्षस नेता ने बोलने वाले राक्षस को घूर कर देखा और गंभीरता से कहा, राक्षसों को अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। प्रमुख, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेघना किस तरह का व्यक्ति है। इस बार उसने हमें 500 क्रिस्टल कोर तैयार करने के लिए कहा और अगली बार वह निश्चित रूप से 1000 मांगेगा।
हम इस विशाल जंगल में इन क्रिस्टल कोर को कहाँ पा सकते हैं? अगर हम उन्हें नहीं पाते हैं, तो वह हमारे परिवारों को मार देगा। उसके पास एक लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर है, और हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम मेघना से अकेले नहीं निपट सकते। यदि आप मदद करने को तैयार हैं, तो हमें मौका मिलेगा। राक्षस ने कहा। कुछ अन्य राक्षसों ने भी एक सुझाव दिया। लिलीपुट बीस्ट बहुत शक्तिशाली है और मेघना बहुत धूर्त है। वह अपने रिश्तेदारों का उपयोग करके उन्हें धमकी और नियंत्रित करता रहा है, उन्हें अपना गुलाम बना रहा है। एक राक्षस ने कहा, प्रमुख, क्या आप अपनी बहन को बचाना नहीं चाहते? नेता का चेहरा कस गया, और फिर उसने आर्यन की ओर देखा और भारी मन से कहा, श्रीमान, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हे, आर्यन अपने दिल में मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। तुरंत आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, तुमने अभी अभी मेरे भाई और दोस्त को बचाया है। अगर तुम्हें कोई कठिनाई होगी तो मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धप खिलाड़ी आर्यन को मिशन को ट्रिगर करने और राक्षसों को अपनी मातृभूमि वापस लेने में मदद करने के लिए बधाई। मिशन, राक्षसों को उनकी मातृभूमि वापस दिलाने में मदद करें। ग्रेड ए समय 1 महीना इनाम 100,000 अनुभव अंक 10,000 आध्यात्मिक स्रोत अंक 10,000 अंक और एक विशेष वस्तु। विशेष नोट, यदि आप एसएसएस को प्राप्त करते हैं तो आपको फीनिक्स हॉट या देवी टीएस मिशनों के सुराग मिल सकते हैं। ठीक है, आर्यन गुप्त रूप से चौंक गया। फीनिक्स हॉट और देवी टीएस मिशनों के सुराग, ये दोनों एसएसएस स्तरीय सुपर मिशन हैं और इनाम अत्यंत उदार हैं। इसके अलावा रूबी कॉल, आर्यन ने राहत की सांस ली और खुद से कहा, रूबी, मैं तुम्हें निश्चित रूप से वापस लाऊंगा। राक्षस नेता कृतज्ञता के आंसुओं में फूट पड़ा और कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। आप मेरे अब तक मिले पहले अच्छे व्यक्ति हैं। ग्रेट वाइल्डनेस लोकस्ट से क्रिस्टल कोर इकट्ठा करने के बाद राक्षसों ने रास्ता दिखाया, और आर्यन, कुनलुजी और अन्य उनके पीछे चले। 8 वॉ गॉड के शरीर में सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर अभी तक हल नहीं हुआ है। आर्यन ने तुरंत उनकी मदद नहीं की क्योंकि वह 8 वॉ गॉड को खुद ही बंधनों को तोड़ने देना चाहता था, क्योंकि इससे उन्हें अलग अलग शक्तियां मिलेंगी। यह उन्हें इस बार का सबक भी याद दिलाएगा। बीस्ट सिटी के रास्ते में दल प्रमुख, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? कुनलुजी ने पूछा। आर्यन ने आकाश की ओर देखा और शूरा राजा ने उसे जो बताया था, उसके बारे में सोचा। उसे कुछ ऐसे लोग खोजने होंगे जो स्वर्ग को धता बताने वाले काम करने की हिम्मत रखते हों और इन लोगों को इकट्ठा करके एक स्वर्ग विरोधी सेना बनानी होगी। उसने कहा, अपनी खुद की शक्ति को मजबूत करो। आर्यन ने कहा, कुनलुन दल की वर्तमान स्थिति के लिए मेरी एक अपरिहार्य जिम्मेदारी है। अगर मेरे 3 प्रमुख बलों के लोग न होते, तो वे कुनलुन दल में नहीं आते, और अब तुम्हारे इतने हताहत नहीं होते। हो लिन ने तुरंत पूछा, दल प्रमुख, आप क्या कह रहे हैं? तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने जीवन और मृत्यु के 3 परीक्षण पास किए हैं। तुम्हारे पास पूर्वज रुद्रदेव की विरासत है। अगर इस बार तुम न होते, तो हम सभी कुनलुन दल में मर जाते। इसके अलावा, तुम हमें आशा देते हो। कोई भी जो भगवान के खिलाफ लड़ सकता है और जीवित रह सकता है, निश्चित रूप से एक नश्वर नहीं है। मजबूत की प्रशंसा की जाती है। जो भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, वे और भी प्रशंसनीय हैं। आर्यन एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी कहा, मैं पहले एक और दुनिया से था। उस दूसरी दुनिया में, मैंने एक दल की स्थापना की जिसे तियानवु दल कहा जाता था। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कुनलुन दल, तियानवु दल की एक शाखा बन जाए। क्या तुम तैयार हो? ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, तुम इसे पूरी तरह से मना कर सकते हो। आर्यन कुनलुन दल को मिलाना चाहता था, जिससे तियानवु दल की ताकत और स्तर में वृद्धि होगी। नरक द्वार, बाउंटी द्वार और 10,000 गठबंधन दल की शक्तियां बहुत मजबूत हैं। यदि आर्यन के पास अपनी शक्तिशाली शक्तियां नहीं होती, तो वह उनसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता। और इस बार, वह नियति के भाले के तहत जीवित रहने में सक्षम था क्योंकि शूरा राजा की शक्ति थी। उसे शूरा राजा ने जो करने को कहा था, वह भी करना पड़ा। अपनी शक्ति विकसित करना अत्यावश्यक है। खासकर तियानवु महाद्वीप पर वे ड्रैगन पूर्वज, साथ ही तारा और अन्य। यदि आर्यन उन सभी को मार सकता था, तो उसके अनुभव अंक दोगुने से अधिक हो जाएंगे और वह तेजी से स्तर ऊपर कर पाएगा। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात खत्म की, हो लिन ने उसे उत्सुकता से देखा और कहा, दल प्रमुख, आप कुनलुन दल के दल प्रमुख हैं, आपके शब्द आदेश हैं। कुनलुजी ने भी कहा, आप इन मामलों पर सीधे निर्णय ले सकते हैं। हमसे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सहमत हैं? अन्य शिष्यों के बारे में क्या? हमें उनकी राय भी पूछनी चाहिए।
आखिर ये इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता, हो लिन ने अपने पीछे के शिष्यों से कहा, दल प्रमुख हमारे कुनलुन दल की एक शाखा स्थापित करना चाहते हैं और इसे तियानवु दल मुख्य गठबंधन के तहत रखना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? कई शिष्यों का भी हो लिन जैसा ही भाव था और उन्होंने कहा, दल प्रमुख को इन मामलों पर सीधे निर्णय लेना चाहिए। हाँ, तुम हमसे और क्या चर्चा कर रहे हो? इस समय आर्यन थोड़ा स्तब्ध था और बोला, इस मामले में मैं तुम सभी को तियानवु दल की शाखा में शामिल कर लूंगा। हो लिन, तुम कुनलुन दल के महान बुजुर्ग बनोगे। तुम कुनलुन दल के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे। कुनलुजी भी सर्वोच्च बुजुर्ग होंगे। आज से तुम्हें विकास, शिष्यों के विकास और अपनी शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं तुम्हें प्रशिक्षण संसाधन प्रदान करूंगा। हमें मजबूत बनना चाहिए। हमें नरक द्वार, बाउंटी द्वार और 10,000 गठबंधन दल के 3 महान बलों का बदला लेना चाहिए। जैसे ही उसने बोला, आर्यन ने आकाश की ओर देखा और अपनी मुट्ठियां भींची। नियति के देवता, प्रभु मंदिर, मैं भी तुमसे बदला लेने के लिए उत्सुक हूं। तियानवु दल को आर्यन अकेले स्थापित नहीं कर सकता। गिरोह का स्तर सभी सदस्यों के संयुक्त प्रयासों से बेहतर होता है। नए सदस्यों को जोड़ना भी अच्छा है। चाहे वह खेती का सुधार हो, ये गिरोह के लिए अनुभव के बराबर है। यदि ये अनुभव धीरे धीरे बढ़ाए जाते हैं, तो गिरोह स्वाभाविक रूप से अपग्रेड हो जाएगा। आर्यन को वास्तव में अब अपने गिरोह को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। कुनलुन दल को तियानवु दल की एक शाखा बनने दें ताकि यह आर्यन को कुछ बोझ साझा करने में मदद कर सके। हो लिन ने भारी मन से कहा, बदला, बदला, बदला। जंगल में 10 दिन लगे। आखिरकार राक्षस नेता एक पहाड़ी पर रुक गया, कुछ दूरी पर एक मिट्टी के शहर को देखा और कहा, वह हमारा राक्षस शहर है जिस पर अब मेघना का कब्जा है। आर्यन आगे बढ़ा और स्तब्ध रह गया, क्योंकि यहाँ खड़े होकर वह बीस्ट सिटी में विशाल राक्षस लिलीपुट बीस्ट को देख सकता था। 1055 लिलीपुट बीस्ट एक सुपर मॉन्स्टर है। जानवरों में एक विशाल। उसकी उपस्थिति विशाल मिट्टी के शहर में एक नज़र में देखी जा सकती है। ये टुकिंग भी है, वह स्थान जहां नगर प्रमुख का महल स्थित है। तुरंत राक्षस नेता पीछे हट गया और बोला, मेघना से निपटना आसान है, लेकिन उस लिलीपुट बीस्ट से निपटना बहुत मुश्किल है। वह पूरी तरह से मेघना के आदेशों का पालन करता है। भगवान आर्यन, यदि आप मेघना को दूर भगाने में मदद कर सकते हैं, तो हम राक्षस लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर से निपट सकते हैं। फिर आर्यन ने सीधे कहा, मैं लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर से निपटूंगा। माथा, लिलीपुट बीस्ट की शक्ति बहुत मजबूत है। हम आपको जोखिम लेने नहीं दे सकते। नेता ने तुरंत कहा, यह देखा जा सकता है कि उन्हें लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है और उन्हें इसके प्रति मनोवैज्ञानिक आघात हुआ है। यदि यह आर्यन होता, तो उसे भी शायद यही भाग्य भुगतना पड़ता। आर्यन ने कहा, यह कैसे रहेगा? इस मिशन के लिए विशेष युक्तियों के बारे में सोचते हुए आर्यन का दिल गुप्त रूप से डूब गया। मैं एसएसएस स्तरीय को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? ऐसा लगता है कि आर्यन को पहले कभी ऐसी रेटिंग नहीं मिली थी। ये बहुत मुश्किल है। कहा जा सकता है कि यह पूर्णता की सीमा तक पहुंच रहा है। केवल वही लोग जो एसएसएस को प्राप्त करते हैं, फीनिक्स हॉर के लिए खोज सुराग प्राप्त कर सकते हैं। आर्यन ने एक पल सोचा और कहा, मैं अकेला जाऊंगा। ठीक है। कुनलुजी और राक्षस सभी चौंक गए। कुनलुजी ने तुरंत उसे याद दिलाया, दल प्रमुख, अभिलेखों के अनुसार लिलीपुट बीस्ट समय और स्थान की उथल पुथल से आते हैं। वे समय और स्थान की उथल पुथल के कुचलने और प्रभाव का सामना कर सकते हैं, जिससे उनकी भौतिक रक्षा लगभग अजेय हो जाती है। इसके अलावा उनकी शक्ति अत्यंत भयंकर है और साधारण लोग इसका विरोध नहीं कर सकते। यदि आप अकेले जाते हैं, राक्षस नेता ने भी इसे रोकने की पूरी कोशिश की। आर्यन ने चुपचाप कहा, अकेले जाने का मेरा फायदा है। मेघना मुझे नहीं जानता, इसलिए मेरे लिए काम करना सुविधाजनक होगा। तुम लोग बस यहीं इंतजार करो। याद रखना, मेरे आदेश के बिना तुम में से कोई भी शहर में प्रवेश नहीं कर सकता, समझे? निर्देश देने के बाद आर्यन पहाड़ी से नीचे उतरा। मैं सच में बॉस के साथ जाना चाहता हूँ। कौन नहीं चाहेगा? लेकिन अब हम बेकार हैं और बॉस पर बोझ ही बन सकते हैं। अगर बॉस सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर के बंधनों को तोड़ सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। चलो जल्दी से अभ्यास करें। एक सबक सीखो और दुश्मन को फिर से कम मत समझो। 8 वो गॉड बहुत नाखुश महसूस कर रहे थे। टुकिंग, नगर प्रमुख का महल। मेघना अपना शरीर मोड़कर एक आदमी के पीछे चल रहा था। उस आदमी ने अजीब कपड़े पहने थे और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार कढ़ाई की हुई थी। वह जुबान युआन तलवार दल का सदस्य था। बुजुर्ग, चिंता मत करो।
इस लिलीपुट बीस्ट के साथ वे राक्षस योद्धा बस बेकार का एक झुंड हैं। वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और मैं महीने के अंत से पहले आपको 500 क्रिस्टल कोर निश्चित रूप से प्रस्तुत करूंगा। मेघना ने चापलूसी भरे चेहरे से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, महान वीरान इलाका राक्षसों का क्षेत्र है। हालांकि यह बंज है, क्षेत्र विशाल है और अभी भी कई अज्ञात क्षेत्र हैं। आपको इसे मजबूती से नियंत्रित करना चाहिए। मेघना ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। यह जुबान्युआन तलवार दल की रणनीतिक आवश्यकता है। मैं इसे निश्चित रूप से ध्यान में रखूंगा। जहां तक बुजुर्ग ने मेघना की ओर देखा। मेघना तुरंत समझ गया और कहा, यह बुजुर्ग के लिए बहुत पहले से तैयार कर लिया गया है। ठीक इसी क्षण बैंग बैंग नगर प्रमुख के महल का द्वार सीधे धकेल दिया गया। बुजुर्ग स्तब्ध रह गया और गुस्से में पूछा, क्या यही तुमने तैयार किया था? मेघना का चेहरा गहरा हो गया और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। बात करते हुए मेघना को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और उसने अपनी बाहों से एक सोने का कार्ड निकाला, कहते हुए, बुजुर्ग, इसमें 100 काले क्रिस्टल हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके अतिरिक्त, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बैंग बैंग सामने के आंगन में दो और मंद धड़कनें सुनाई दी और दोनों पहरेदारों को घटनास्थल पर मार दिया गया। मेघना भी गुस्से में था और चिल्लाया, इधर आओ, क्या हुआ? एक पहरेदार जल्दी से दौड़ते हुए वापस आया और बोला, श्रीमान, कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। क्या जल्दी है? क्या लेटन राक्षसों को हम पर हमला करने के लिए ला रहा है? मेघना घबराया नहीं था। आज न केवल लिलीपुट बीस्ट यहाँ थे, बल्कि जुबान्युआन तलवार दल के बुजुर्ग भी यहाँ थे। भले ही शहर के सभी राक्षस विद्रोह कर दें, उसके पास उन्हें कुचलने की क्षमता थी। पहरेदार ने कहा, यह एक राक्षस नहीं है, यह एक इंसान है। वह बस अंदर घुस गया। ठीक है, लोग। मेघना चौंक गया और भ्रमित हो गया। मैंने इस जंगली भूमि में किसी को अपमानित नहीं किया है। फिर भी ऐसे लोग क्यों हैं जो मेरे खिलाफ हैं? धिक्कार है। कोई भी बिल्ली या कुत्ता मेरे सिर पर क्यों पेशाब करेगा? जीते जी थक गए। बैंग बैंग इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, दो और पहरेदारों को हवा में फेंक दिया गया और घटनास्थल पर मार दिया गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। जब ऊर्जा मूल्य 100 अंक तक पहुंच गया, तो आर्यन ने बिना एक शब्द कहे, स्तर 1 क्रोध डोमेन खजाना श्रृंखला का उपयोग करें। अगर मेरे पास पिछली बार मुख्य तोप होती, तो मैं वृश्चिक आदमी को एक शॉट से मार डालता और इतनी परेशानी नहीं होती। निश्चित रूप से, यदि आर्यन को मुख्य देवता तोप का उपयोग करते समय मुख्य मंदिर द्वारा खोज लिया जाता, तो वह इस दुनिया में नहीं होता और बिना किसी निशान के मर जाता। हाँ, मैं बस जीने से थक गया हूँ। आर्यन को संयोग से मेघना की आवाज सुनाई दी, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, कितने पहरेदार हैं? उन्हें बाहर बुलाओ, आज काफी मारो। मेघना एक कदम आगे बढ़ा, अपने होठों को घुमाया और तिरस्कार के साथ कहा, मैंने सोचा था कि तुम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन तुम केवल चंद्रमाचरण पर हो। तुम जैसा हारा हुआ आदमी मेरे इलाके में दिखाने की हिम्मत कैसे करता है? मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कोई है, उन्हें मार डालो। जैसे ही शब्द गिरे, दर्जनों कुलीन शिष्य हॉल के दोनों ओर से बाहर निकले और एक साथ घेर लिया। जैसे ही मेघना ने एक चिल्लाहट दी, उन्होंने एक ही समय में हमला किया। आर्यन मुस्कुराया, नौयांग जादू कौशल। गूंज, एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा और अपने हाथों के एक आंदोलन के साथ, उसने कहा, स्टार एब्जॉर्बिंग। दोनों हथेलियों से स्वीप करें। शक्तिशाली चूषण बल ने सीधे उनके हमले की सारी शक्ति को चूस लिया। उनका सार और रक्त निगल लिया गया और उनकी शक्ति थोड़े ही समय में अवशोषित हो गई। आर्यन ने अपने हाथों में शक्ति छोड़ दी। विस्फोट। धम, एक जोरदार धमाका हुआ। धप, डिंग डिंग अनुस्मारक सुनाई दिया और आर्यन ने अवसर का लाभ उठाया और चिल्लाया, हिंसा का पहला स्तर जारी करो, डोमेन खजाना श्रृंखला और मुख्य देवता तोप को भर दो। क्रोध का पहला स्तर जारी करो। युवाओं श्रृंखला, मुख्य देवता तोप भरें। किसी भी समय, मुख्य देवता तोप को पूरी तरह से फिर से भरना होगा, ताकि यदि आप एक शक्तिशाली मालिक का सामना करते हैं, तो आप उसे एक ही प्रहार से मार सकेंगे। धप, प्रणाली चेतावनी, मुख्य देवता तोप की ऊर्जा रिचार्ज हो गई है। मेघना की आंखें धुंधली थीं, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, और वह थोड़ा डरा हुआ था। यह आदमी, बुजुर्ग, बुजुर्ग, मेघना की खेती मजबूत नहीं है, उसकी ऊर्जा जानवरों को पालने से आती है। अन्यथा, उसकी पहचान के साथ, वह नगर प्रमुख होने के योग्य नहीं होता।
बुजुर्ग ठंडी आवाज में मुस्कुराया और कहा, बच्चे, आज तुम जो भी हो, तुम्हारी पहचान और पृष्ठभूमि जो भी हो, अगर तुम जुबान्युआन तलवार दल को अपमानित करते हो, तो तुम मर जाओगे। जैसे ही शब्द गिरे, एक लंबी तलवार बाहर निकली और आर्यन के माथे पर जा लगी। वूश! आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची और ठंडी आवाज में हंसा, ब्लड मून एक्सप्लोजन फिस्ट। एक मुक्का को $. 1056 का मुक्का, मौत। जुबान्युआन तलवार दल के बुजुर्ग की तलवार अभी गिरी भी नहीं थी कि आर्यन के मुके से वह तुरंत बाहर हो गया। धम! उसका शरीर हॉल से टकराया, जिससे उसमें गड्ढा पड़ गया और उसने मुंह भरकर खून उगला। धप! खिलाड़ी आर्यन को जुबान्युआन तलवार दल बुजुर्ग को मारने और 18,000 अनुभव अंक, 2,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक और 10 ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को 100 रहस्यमय क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को समुद्र और आकाश तलवार प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम लगातार प्रॉम्प्ट कर रहा है। हमेशा की तरह, कुछ विशिष्ट चीजों को छोड़कर, सब कुछ आकाश निगलने वाले चूहे ने खा लिया। आकाश निगलने वाला चूहा अभी भी गहरी नींद में दिख रहा था, जागने का कोई इरादा नहीं था। तुम जुबान्युआन तलवार दल के बुजुर्ग को मारने की हिम्मत करते हो। तुम। मेघना की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। क्या तुम पागल हो? जुबान्युआन तलवार दल इस क्षेत्र का पूर्ण अधिपति है, एक विशाल जैसी इकाई है। तलवार दल के बुजुर्ग का दर्जा और भी ऊंचा है। वह बस ऐसे ही लोगों को मार देता है। और वह उन्हें एक मुक्के से तुरंत मार देता है, बिना कोई चेहरा दिए। ये व्यक्ति या तो पागल है या निश्चित रूप से मूर्ख। क्या मैं उसे मार नहीं सकता? आर्यन सीढ़ियों पर चढ़ा और हॉल में चला गया। मेघना ने कहा, बच्चे, तुम मर चुके हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं तुरंत जंगल की गहराई में भाग जाता और फिर कभी दिखाई नहीं देता। मेघना के खत्म होने का इंतजार किए बिना, आर्यन ने अपने होंठ घुमाए और मुस्कुराया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मुझे अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए। वास्तव में, मेघना इतना चौंक गया था कि जुबान्युआन तलवार दल का बुजुर्ग मारा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन तलवार दल के बुजुर्ग को मार सकता है। उसे मारने की हिम्मत करने के लिए, उसे एक पागल होना चाहिए। आर्यन ने जो कहा, उसे सुनकर मेघना का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर तुरंत कांपने लगा। तुम कौन हो? आर्यन ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? क्या उस व्यक्ति ने अभी अभी यह नहीं कहा कि मैं कोई भी हूं? मेरी पहचान और पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मुझे मरना होगा। सब एक ही हैं। हर समय बात करना बंद करो, मैं तुम्हें बस भेज दूंगा। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने मेघना को तुरंत क्यों नहीं मारा, इसका कारण ये था कि वह इंतजार कर रहा था। एसएसएस ग्रेड रेटिंग प्राप्त करना कठिन है। कहा जा सकता है कि यह एसएसएस स्तरीय कार्य को पूरा करने से भी अधिक कठिन है। उसके सामने मेघना शायद एसएसएस स्तरीय स्कोर की कुंजी था। आर्यन ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह उससे कुछ और प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मेघना की आंखें भयंकर हो गईं, और उसने चिल्लाया, बच्चे, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरूंगा क्योंकि तुम तलवार दल के बुजुर्ग को हरा सकते हो। क्या तुम मेरे सामने जंगली हरकतें कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही शब्द गिरे, मेघना ने अपना मन बना लिया और दहाड़ा, लिलीपुट बीस्ट, उसे मेरे लिए मार डालो। धम! एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा मिट्टी का शहर जोर से हिल गया। मिट्टी के शहर में कई राक्षस कांप रहे थे। वे डर गए थे क्योंकि लिलीपुट बीस्ट द्वारा छोड़ी गई शक्ति बहुत भयानक थी। दूर पहाड़ी पर, लेटन ने लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर को अचानक उठते देखा, उसकी आंखें कस गईं, और उसने कहा, ओह नहीं, लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर ने कार्रवाई की है। कुनलुजी की भौहें कस गईं, और वह गुप्त रूप से चिंता करने लगा, क्या ये सच में पौराणिक लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर है? ये यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? क्या दल प्रमुख खतरे में होगा? हु लिन ने चिंता से पूछा। लेटिन को इसकी परवाह नहीं थी। वह पलट गया और युद्ध जानवर पर चढ़ गया, अपने हाथ में गदा लहराते हुए, और कहा, राक्षस योद्धाओं, मेरा आदेश सुनो, हमला करो। हम भगवान आर्यन को खतरे में नहीं डाल सकते। धक्का! राक्षस ज्यादा सीधे थे। जब उन्होंने देखा कि आर्यन खतरे में है, तो उन्होंने किसी और चीज की परवाह नहीं की और सीधे नीचे दौड़ पड़े। कुनलुजी भी नहीं रुका, उसकी आकृति बिजली की तरह तेज थी और वह तेजी से नीचे दौड़ पड़ा। धम! एक और जोरदार धमाका हुआ, और एक जंजीर चारों ओर फैल गई, जिससे नगर प्रमुख के महल की छत सीधे उठ गई। एक जोड़ी विशाल आंखें हॉल के ऊपर आर्यन की ओर घूर रही थीं।
मेघना मुस्कुराया और बोला, बच्चे, तुम मुझसे घमंडी बनना चाहते हो। आज मैं तुम्हें लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर की शक्ति दिखाऊंगा। ये भी इसी क्षण था। धप। सिस्टम प्रॉम्प्ट, 1 मिनट के भीतर लिलीपुट बीस्ट को हराओ। नोट, किसी भी बाहरी बल का उपयोग न करें। पकड़ो। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया, आर्यन ने शाप दिया, तुम कमीने, सिस्टम, तुम बहुत कमाल के हो। तुम 1 मिनट में लिलीपुट बीस्ट को हरा सकते हो, और तुम बाहरी बल का उपयोग नहीं कर सकते। तुम बस मुझे मरवाना चाहते हो, है ना? आर्यन सचमुच निशब्द था। लिलीपुट बीस्ट किस तरह का अस्तित्व है? समय और स्थान की उथल पुथल भी उसे मार नहीं पाई, तो आर्यन उसे कैसे मार सकता था? और उसे 1 मिनट के भीतर हराना होगा, और वह किसी भी बाहरी बल का उपयोग नहीं कर सकता। क्या ये सिर्फ उसे मरने के लिए नहीं कह रहा है? मैं बहुत नाखुश महसूस कर रहा था। यह एसएसएस स्तरीय स्कोरिंग की कुंजी भी है। इस समय आर्यन के मन में 1 मिनट का उल्टी गिनती दिखाई दी। नीमा, आर्यन ने अपने दिल में शाप दिया, 1 मिनट में उसे हराओ, यह असंभव है। उसे हराने का मानक क्या है? कुछ ऐसा जो पूरा नहीं किया जा सकता। गेम सिस्टम आर्यन को ऐसा कार्य नहीं देगा जिसे वह बिल्कुल पूरा नहीं कर सके। खेल में एक अनुभवी के रूप में आर्यन अच्छी तरह जानता था कि अन्य तरीके भी होने चाहिए। मेघना जोर से हंसा और बोला, लिलीपुट बीस्ट, इस आदमी को मार डालो। हा हा हा। बच्चे, मैं तुम्हें अभी भी घमंडी देखता हूँ। तुमने तलवार दल के बुजुर्ग को मार डाला, और फिर मैंने तुम्हें मार डाला। इस तरह शायद मैं जुबान तलवार दल में एक बुजुर्ग बन सकता हूँ। हा 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 हा। लिलीपुट बीस्ट को बुलाओ, और मेघना को बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। क्योंकि उसने लिलीपुट बीस्ट से ज्यादा मजबूत किसी को नहीं देखा था। सभी को मरना होगा। लिलीपुट बीस्ट ने दहाड़ा, हॉल के ऊपर आर्यन को घूर कर देखा, और उसे मुक्का मारा। बिजली कड़कती है। शून्य बिखर गया है। शुद्ध शारीरिक शक्ति बस अविश्वसनीय है। आर्यन का शरीर फट गया। चंद्रमा चरण के 7वें स्तर की सारी शक्ति छोड़ दी। छत पर लिलीपुट बीस्ट ने अचानक चिल्लाया, लिलीपुट बीस्ट, मैं आर्यन हूं। धम। एक मुक्का नीचे आया। आर्यन की रक्षा तुरंत कुचल गई, और उसका शरीर पलट गया, शक्तिशाली हवा की लहर से बह गया। ये शक्ति बहुत भयानक है। मेघना जोर से हंसा, क्या तुम आर्यन हो? हा हा हा। भले ही तुम ड्रैगन किंग हो, ये बेकार है। तुम्हें अभी भी मरना होगा। आर्यन। लिलीपुट बीस्ट का दिल थोड़ा डूब गया। उसने जमीन पर आर्यन को गंभीरता से देखा। वह अपने बॉस से पूरी तरह अलग दिख रहा था। अचानक वह धोखा खा गया लगता था। बल और भी हिंसक है। लिलीपुट बीस्ट की बुद्धिमत्ता उच्च नहीं है। वह केवल तियानबू महाद्वीप में आर्यन के रूप को बरकरार रखता है। उसने उस आर्यन को पहचाना। अन्य आर्यन के लिए वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता है। जो कोई भी आर्यन होने का दिखावा करता है, उसे मरना होगा। लिलीपुट बीस्ट और भी क्रोधित हो गया। धम धम। मुक्कों की बारिश हुई, जैसे भारी बारिश, और पूरा नगर प्रमुख का महल पलक झपकते ही खंडहर में बदल गया। मेघना को बिल्कुल भी दिल का दर्द महसूस नहीं हुआ। जुबान तलवार दल के बुजुर्ग की स्थिति की तुलना में एकमात्र नगर प्रमुख का महल क्या था? हा हा हा। बच्चे, क्या तुम आर्यन नहीं हो? हा हा हा। मेघना विजयी होकर हंसा जब उसने आर्यन को दुश्मन से छिपते देखा। उसने लिलीपुट बीस्ट को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था। उसने मन ही मन सोचा, बच्चे, तुम मर चुके हो। 1057। आर्यन कौन है? वह लिलीपुट बीस्ट का बॉस है। लिलीपुट बीस्ट के दिल में आर्यन का स्थान अपरिवर्तनीय है। आर्यन की उपस्थिति उसके दिमाग में गहराई से अंकित है। वह आर्यन का इंतजार कर रहा है। उसे विश्वास है कि आर्यन निश्चित रूप से डार्क वर्ल्ड में प्रवेश करेगा, और निश्चित रूप से उसे खोजने आएगा। अचानक एक धोखेबाज दिखाई दिया, जिसने लिलीपुट बीस्ट को अत्यंत क्रोधित कर दिया। क्योंकि उसके लिए यह उसके बॉस आर्यन का सबसे बड़ा अपमान था। अपमान को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मारना है। लिलीपुट बीस्ट अधिक से अधिक शक्तिशाली होता गया, पिछली बार गुप्त दायरे में दिखने से कहीं अधिक शक्तिशाली। उसके मुंह और उसके शरीर में विस्फोटक शक्ति पागलपन से कुचल रहे थे। मेरे बॉस का अपमान कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिलीपुट बीस्ट क्रोधित था। आर्यन घबराकर भागा, झुंझलाहट महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही बहुत भावुक भी था, क्योंकि लिलीपुट बीस्ट उसे याद करता था और उसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रखता था। लिलीपुट बीस्ट, मैं आर्यन हूं, और मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुमने समय और स्थान की उथल पुथल के दौरान डार्क वर्ल्ड के गुप्त दायरे में मेरा पीछा किया। यह कोई नहीं जानता, आर्यन ने जोर से चिल्लाया। लेकिन आर्यन ने लिलीपुट बीस्ट की बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से ओवर एस्टिमेटेड कर दिया। वह बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहा था। मेरा बॉस तुम्हारी तरह नहीं है।
तुम कहाँ रुके थे? तुमने मेरे बॉस के साथ क्या किया? क्रोध बढ़ता गया। उसने अपने हाथ नीचे किए, नगर प्रमुख के हॉल की नींव पकड़ी और उसे आकाश में उठा लिया। धम। विशाल नगर प्रमुख का हॉल उसके द्वारा उड़ा दिया गया। हॉल में केवल आर्यन और मेघना ही बचे थे जो विजयी होकर हंस रहे थे। ये शक्ति, ये सचमुच एक धमाका था। आर्यन चौंक गया। लिलीपुट बीस्ट वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यदि हम उसे त्यानवु दल में स्वीकार करते हैं, तो त्यानवु दल की शक्ति एक उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। केवल ये देखा जा सकता है कि लिलीपुट बीस्ट पहले से भी ज्यादा क्रोधित है। वह अब निश्चित है कि उसने आर्यन को मार डाला है, अन्यथा वह ऐसा नहीं कर पाता। समझाओ, तुमने मेरे बॉस के साथ क्या किया? लिलीपुट बीस्ट क्रोधित था, उसकी आवाज शेर की दहाड़ की तरह फट रही थी। वह दहाड़ लोगों को उड़ा सकती थी। आर्यन ने लिलीपुट बीस्ट को घूर कर देखा और कहा, मैं आर्यन हूं और मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुम मेरे बॉस नहीं हो और मेरा बॉस तुम्हारी तरह नहीं दिखता। मेरा बॉस दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है और तुम नहीं हो। लिलीपुट बीस्ट की आवाज थोड़ी बचकानी थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। आर्यन सचमुच पागल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि लिलीपुट बीस्ट को कैसे बताऊं। इस समय आधा समय बीत चुका है। यदि आप 1 मिनट के भीतर लिलीपुट बीस्ट को हरा नहीं सकते हैं, तो आपको शायद एसएसएस ग्रेड नहीं मिलेगा। इस तरह फीनिक्स हॉर्ट के कोई सुराग नहीं होंगे और रूबी के पुनरुत्थान का समय विलंबित हो जाएगा। और ये भी निर्धारित कर सकता है कि लिलीपुट बीस्ट को फिर से वश में करना संभव है या नहीं। यदि कोई ऐसे शक्तिशाली बेहेमोथ को पकड़ने का मौका चूक जाता है, तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं, आर्यन का दिल डूब गया, कोई और तरीका जरूर होना चाहिए। ठीक इसी क्षण लेटन और सभी राक्षस योद्धा दौड़ पड़े। कुनलुजी भी पकड़ा गया। आर्यन का दिमाग हिल गया। मेरी उपस्थिति बदल गई है, लेकिन 8 वॉ गॉड की उपस्थिति नहीं बदली है, उन्हें उन्हें पहचानना चाहिए। अचानक आर्यन ने तुरंत पूछा, 8 वॉ गॉड कहाँ हैं? कुनलुजी स्तब्ध रह गया और बोला, दल प्रमुख, वे सभी यहाँ ध्यान और अभ्यास कर रहे हैं। मैंने हो लिन को उन्हें बचाने के लिए रुकने के लिए कहा, तो मैं। आर्यन निशब्द था। ठीक इसी क्षण लिलीपुट बीस्ट फिर से क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया, मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान है? क्या तुम अभी भी बॉस के तहत 8 वॉ गॉड से मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो? नाक, मैं और भी ज्यादा परेशान हूं। जैसे ही लिलीपुट बीस्ट ने अपनी बात खत्म की, उसके मुके फट गए और आकाश में चढ़ गए। धम धम, उसके मुखों की शक्ति ने बादलों में बिजली की चमक छोड़ी, जैसे पूरा आकाश उसके हाथों में था। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले विशालकाय का एक मजबूत दृश्य प्रभाव था। अवर्णनीय रूप से मजबूत। हर कोई स्तब्ध रह गया। लेटिन की आंखें कांप उठी और उसने बुदबुदाया, हे भगवान, यहाँ तक कि राक्षस जनजाति के नंबर 1 युद्धदेव के पास भी इतनी मजबूत शक्ति नहीं है। ये बहुत 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 शक्तिशाली है ना? कुनलुजी भी डर से कांप रहा था और उसने कहा, लिलीपुट बीस्ट वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। आर्यन, दल प्रमुख, जल्दी 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 पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। तुम उसका निशाना हो। राक्षस योद्धा एक एक करके कांप रहे थे। पूरे बीस्ट सिटी में सभी राक्षस कांप रहे थे। लिलीपुट बीस्ट द्वारा छोड़ी गई शक्ति उनके पौराणिक युद्धदेव से भी अधिक शक्तिशाली थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी। मेघना भी अत्यंत चौंक गई। लेकिन वह अधिक उत्साहित था। हा हा हा, इन सभी लोगों को कुचल दो, उन सभी को मार डालो, उन सभी को मार डालो, उन सभी को मार डालो। सचमुच गुस्सा। आर्यन भी क्रोधित था। ऐसा लगता है कि तुम कुछ बल के बिना स्वीकार नहीं करोगे। अच्छा, आर्यन अपने दिल में दहाड़ा, असुर दिव्य शरीर। शूरा राजा की विरासत आर्यन की अपनी है, जैसे रक्त विरासत, यह बाहरी ताकतों से संबंधित नहीं है। नहीं माना, पहचान नहीं, तो समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका हिंसा है। और इस समय 8 वॉ गॉड देवताओं को बुलाना बहुत देर हो चुकी है। बस पर्याप्त समय नहीं है। चूंकि ऐसा है, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लेते और आत्मसमर्पण नहीं कर लेते। गूंज। लाल कवच बाहर की ओर चमक रहा था और उसकी परतें आर्यन के शरीर पर सुपरइम्पोज्ड थीं। तुरंत आर्यन का शरीर आगे बढ़ा, चमचमाते हुए हवा में दौड़ रहा है। आवाज ने भारी आवाज में कहा, समय और स्थान की उथल पुथल में मैंने तुम्हें बचाया। मैं ही तुम्हें प्राचीन अराजकता दायरे में लाया था। तुमने ही स्वर्गीय परिवार के उन लोगों को मारा था। तुम्हें ही मेरा बनाया हुआ बारबेक्यू खाना पसंद था। तुम ही उस समय जो हुआ था उसके बारे में बात करते रहो। आखिरकार आर्यन ने भारी आवाज में कहा, तुम स्वीकार नहीं करते।
तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लेते। लिलीपुट बीस्ट का मुक्का हवा में चला गया और नीचे गिरा। तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या तुम मुझे तब तक मारना चाहते हो जब तक मैं स्वीकार नहीं कर लेता? नाक, मैं तुम्हें मारूंगा। उसने आर्यन की आवाज की नकल की और हवा में उड़ते हुए आर्यन पर जोरदार हमला किया। दिव्य शरीर, गूंज, शक्तिशाली असुर शरीर शक्ति के साथ फट गया और आगे बढ़ा। धम, उसका शरीर डूब गया। दिव्य शरीर की शक्ति लगभग फट रही थी और आर्यन फिर से चौंक गया। ये शक्ति बस असामान्य है। नियति के भाले की शक्ति असुर कवच को तोड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नियति के देवता की शक्ति है, लेकिन लिलीपुट बीस्ट एक देवता नहीं है, ये सिर्फ एक विशाल जानवर है। उसकी शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने लगभग असुर दिव्य कवच को तोड़ दिया। वह कितना शक्तिशाली था। लेकिन इस समय आर्यन के पैरों में शक्ति का संचार हुआ। उसकी मुठ्ठियां हथौड़ों की तरह लिलीपुट बीस्ट की छाती पर जोर से मारते हुए और कहा, तुम्हें मारूं, मैंने भी यही कहा था। क्या तुम समझते हो, मैं आर्यन हूं, अकेला और अद्वितीय आर्यन। आवाज डूब गई। आर्यन ने लिलीपुट बीस्ट को छाती पर मारा और फिर से कहा, जब तुम बीमार हो, मैं तुम्हें मारूंगा। लिलीपुट बीस्ट, तुम स्वीकार नहीं करते, है ना? मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लेते। धम, धम, धम। उसने मुक्के के बाद मुक्का मारा। मुक्के के बाद मुक्का, शूरा के शरीर की शक्ति लिलीपुट बीस्ट की छाती में फट गई। क्या तुम मान गए हो? मानते हो या नहीं? उसी समय आर्यन गुप्त दायरे में जो हुआ था उसके बारे में बात करता रहा। 1058। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। भले ही तुम स्वीकार ना करो, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लेते। शूरा के शरीर की शक्ति, भगवान की शक्ति के साथ पागलपन से हमला किया, सीधे लिलीपुट बीस्ट को जमीन पर दबा दिया और दहाड़ा, क्या तुम थोड़े जाग गए हो? क्या ये बजा? अभी भी नहीं जागे हो, है ना? आर्यन ने कई और महत्वपूर्ण हमले किए, लेकिन आर्यन ने अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया और लिलीपुट बीस्ट को चोट पहुंचाने का इरादा किए बिना उसे केवल कुचला। इसके अलावा जब उसने लिलीपुट बीस्ट को मुक्का मारा तो आर्यन के दिल को चाकू से काटने जैसा महसूस हुआ। दर्द असहनीय है। आर्यन ने जो कहा उसे सुनकर और यह महसूस करते हुए कि आर्यन जानबूझकर अपनी शक्ति को नियंत्रित कर रहा था, लिलीपुट बीस्ट अचानक शांत हो गया और न तो विरोध किया और न ही हमला किया। इसी तरह वह बोला भी नहीं। इस समय मेघना नाखुश था। एक विचार के साथ उसने अपना दाहिना हाथ खोला और गहरी आवाज में चिल्लाया, धिक्कार है जानवर, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पकड़ा कि तुम एक मूर्ख की तरह पिटो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति छोड़ो और इन सभी लोगों को मार डालो। वह एक जानवर को पालने वाला है। वह पहला था जिसने लिलीपुट बीस्ट को खोजा और रिश्वतखोरी से लिलीपुट बीस्ट को नियंत्रित किया। जैसे ही उसने सोचा, जानवर को वश में करने की शक्तिशाली शक्ति ने लिलीपुट बीस्ट के चेतना के सागर को प्रभावित किया। लिलीपुट बीस्ट का चेहरा गहरा हो गया और उसे अत्यंत असहज महसूस हुआ। इसी समय मेघना ने हवा में जहर का कोड़ा घुमाया और गंभीरता से कहा, उठो तुम कमीने, इन कचरे को मार डालो। धम, जिस क्षण कोड़ा गिरा, आर्यन की आंखों में गुस्सा चमक उठा और वह अचानक अपने शरीर से इसे अवरुद्ध कर दिया। अपने शरीर का उपयोग करके लिलीपुट बीस्ट के लिए जहरीले कोड़े को अवरुद्ध कर दिया। चमचमाते हुए, यह जहर का कोड़ा विशेष रूप से मेघना द्वारा लिलीपुट बीस्ट जैसे विशाल जानवरों से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और जब यह आपके शरीर से टकराता है तो असहनीय दर्द होता है। आर्यन का शरीर डूब गया और उसने अपनी मुठ्ठियां भींची। लिलीपुट बीस्ट अवाक रह गया। इस समय मेघना मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इस जानवर के लिए कोड़ा मारना पसंद है ना? तो मेरे लिए इसे अवरुद्ध करो। शुआ शुआ शुआ, धप, धम, धम। लगातार 3 कोड़े मारने के बाद आर्यन की पीठ फट गई और उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने कोई दर्द नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने लिलीपुट बीस्ट की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें याद है? केवल 3 सेकंड बचे हैं। लिलीपुट बीस्ट को हराने के लिए उसने अभी अभी उसे हराया था, लेकिन सिस्टम ने कोई प्रॉम्प्ट नहीं किया। जाहिर है, यह उसे हराने का तरीका नहीं था। वास्तविक हार क्या है? यह उसे यह स्वीकार करने के लिए है कि आर्यन उसका बॉस है। आर्यन की पीठ से टपकते खून को देखते हुए लिलीपुट बीस्ट को तुरंत अंतरिक्ष की उथल-पुथल में सामना की गई विशाल उथल-पुथल याद आ गई, जिसे आर्यन ने भी अपने शरीर का उपयोग करके अवरुद्ध कर दिया था। टिक टिक, 2 सेकंड बीत गए और केवल आखिरी सेकंड बचा था। अगर मैं उसे फिर से हरा नहीं पाया तो यह मिशन। आर्यन का दिल डूब गया।
यह इसी क्षण था। लिलीपुट बीस्ट ने जलती हुई और टिमटिमाती आंखों से आर्यन की ओर देखा। उसी समय मेघना ने फिर से अपना कोड़ा नीचे किया और दहाड़ा, तुम कमीने, मैंने तुम्हें इतने सालों तक बेकार में पाला। एक कोड़ा लिलीपुट बीस्ट के सिर पर लगा। आर्यन ने फिर भी उसे रोक दिया। लिलीपुट बीस्ट अचानक उठ खड़ा हुआ, जहर का कोड़ा पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। धम। मेघना बेखबर था और तुरंत लिलीपुट बीस्ट के सामने आ गया। विशाल लिलीपुट बीस्ट को देखकर उसका शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लिलीपुट बीस्ट ने अपने मुंह से हमला किया। धम। जमीन में कील ठोकने की तरह मेघना का शरीर जमीन पर ठोक दिया गया। उसके ऊपर केवल उसका आधा सिर बचा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था और उसकी आंखें एक दुष्ट आत्मा की तरह उभरी हुई थीं। तुम कमीने, तुम सब मर जाओगे, तुम सब मर जाओगे। जुबान्युआन तलवार दल तुम्हें जाने नहीं देगा। धप। लिलीपुट बीस्ट फिर से नीचे उतर गया और तुरंत उसे जमीन में दबा दिया। जमीन पर केवल बालों का एक गुच्छा बचा। इस समय लिलीपुट बीस्ट एक घुटने पर बैठ गया और भारी मन से बोला, बॉस। धप। खिलाड़ी आर्यन को 1 मिनट में लिलीपुट बीस्ट मिशन को हराओ, पूरा करने के लिए बधाई। धप। खिलाड़ी आर्यन को ओर्क्स को उनकी मातृभूमि वापस लेने में मदद करना, खोज पूरा करने के लिए बधाई। धप। खिलाड़ी आर्यन को 100,000 अनुभव अंक, 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक, 10,000 अंक और एक विशेष वस्तु, एक डबल अनुभव कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। ये भी इसी समय था। आर्यन के दिमाग में एक कार्य स्कोरिंग इंटरफेस दिखाई दिया। मेरा दिल कस गया। आर्यन ने गुप्त रूप से कहा, कृपया गुरुकंग मुझे आशीर्वाद दें, मुझे एसएसएस स्तरीय मिशंस को मिलना चाहिए। रूबी के पुनरुत्थान का सुराग अंदर है। अचानक रेटिंग परिणाम सामने आए और इंटरफेस पर 3 सुनहरे एस दिखाई दिए। आर्यन ने आखिरकार राहत की सांस ली। मन ही मन सोच रहा था, एसएसएस स्तरीय रेटिंग, धिक्कार है, मैं सचमुच एक भगवान हूं। यह एसएसएस स्तरीय मिशन को पूरा करने से भी कठिन है। कहा जा सकता है कि आर्यन ने इस कार्य को पूर्णता के साथ पूरा किया। ये भी इसी समय था। सिस्टम फिर से बीप करता है। धप। खिलाड़ी आर्यन को एसएसएस स्तरीय मिशंस को प्राप्त करने और विशेष पुरस्कार फीनिक्स हॉट, महान वीरान पाताल का मिशन सुराग प्राप्त करने के लिए बधाई। धप। खिलाड़ी आर्यन को पहली बार एसएसएस स्तर का मिशंस को प्राप्त करने और एक विशेष पुरस्कार, इनाम वस्तु, सम्राट जुबान्युआन का सार प्राप्त करने के लिए बधाई। ठीक है। आर्यन चौंक गया और थोड़ा भ्रमित था। सम्राट जुबान्युआन का सार। धिक्कार है, इतना भयंकर वस्तु। सम्राट जुबान्युआन का सार ग्रेड। गुण विवरण। प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला दिखाई दी। आर्यन अपने दिल में बुदबुदाया, ये सब क्या चल रहा है? क्या आप विलय करना चाहते हैं? मैं इसके लिए जा रहा हूं। आर्यन गुप्त रूप से चौंक गया। सम्राट जुबान्युआन अकेले इस नाम से ही सभी जीवित प्राणियों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि उसकी आत्मा भी एक अविश्वसनीय अस्तित्व है। तुरंत आर्यन का दिमाग हिल गया और उसने कहा, सम्लन। धप। खिलाड़ी आर्यन को सम्राट जुबान्युआन का सार को फ्यूज करने और 100 अनुभव अंक, 100 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक और 100 विशेष पुरस्कार अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। सम्लन के बाद आर्यन के शरीर में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ और उसे थोड़ा नाखुश महसूस हुआ। धिक्कार है, यह एक धोखाधड़ी है। ये सम्राट जुबान्युआन का कौन सा सार है? ये बस बकवास है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दिया गया है। यह इसी क्षण था। अचानक आर्यन के शरीर से एक शक्ति फट गई। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गूंज। धम धम। गूंज। धम धम। गूंज। धम धम। उसके शरीर के अंदर गड़गड़ाहट गरज रही थी। आर्यन का चेहरा कस गया और वह सतर्क हो गया। उसके शरीर में शक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और उसके विचार बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। बॉस, तुम्हें क्या हुआ? दल प्रमुख, भगवान आर्यन। सभी ने आर्यन के चेहरे में अचानक बदलाव देखा और उसे घेर लिया। आर्यन खुद भावना का वर्णन नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक शक्ति सक्रिय हो गई थी और इस शक्ति ने सम्राट जुबान्युआन के सार की सारी शक्ति को अवशोषित कर लिया था जिसे आर्यन ने अभी अभी अवशोषित किया था। एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। नीमा, ये सब क्या चल रहा है? आर्यन ने शूरा राजा ने अपने शरीर में छिपी हुई सुपर शक्ति के बारे में जो कहा था, उसे सोचा, यह क्या हो सकता है? 1059। आर्यन के शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती है। जड़ें जमाना, मिट्टी को तोड़ना और अंकुरित होना।
स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। आर्यन ने पहले कभी इस तरह की शक्ति महसूस नहीं की थी। इस शक्ति की अनुभूति करते हुए उसका दिल गहराई से हिल गया। केवल रासायनिक प्रतिक्रिया का समय जल्द ही खत्म हो गया। वह शक्ति फिर से हवा में गायब हो गई, पूरी तरह से चली गई। ऐसा लग रहा था कि यह आर्यन के शरीर में कभी दिखाई ही नहीं दी थी। क्या हो रहा है? ये सब क्या है? तुम मेरे शरीर के बारे में क्या सोचते हो? तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। आर्यन खुद को क्रोधित होने से रोक नहीं पाया। मैंने अभी अभी उस शक्तिशाली शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं गुस्सा क्यों नहीं हूं? लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। न ही सिस्टम ने। आधे मिनट तक रुकने के बाद भी उसके शरीर में ताकत का कोई संकेत नहीं था। आर्यन केवल हार मान सकता था और अपने दिल में बुदबुदाया, धिक्कार है, ये बहुत अनादर है। फिर आर्यन ठीक हो गया, सभी की चिंतित अभिव्यक्तियों को देखा और कहा, मैं ठीक हूं। अभी उसके शरीर के अंदर महान पूर्णता के बीज जड़ों में जम गए, टूट गए और अंकुरित हो गए। ये सम्राट जुवान्युआन के सार के पोषण के तहत अंकुरित हुआ। यह एक सुपर पावर है। हालांकि आर्यन के वर्तमान खेती के स्तर के साथ वह इसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। अभी अभी ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सम्राट जुवान्युआन की आभा को अवशोषित किया और एक परिवर्तन से गुजरा, अन्यथा आर्यन अभी भी इसे महसूस नहीं कर पाता। इस समय आर्यन अपने शरीर में दूसरी शक्ति के बारे में पहले ही भूल चुका था। वह लिलीपुट बीस्ट के पास गया और बोला, लिलीपुट बीस्ट, मुझे आखिरकार तुम मिल गए, हा हा हा। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। लिलीपुट बीस्ट भी अत्यंत उत्साहित था और बोला, हाँ बॉस। धप खिलाड़ी आर्यन को सुपर युद्ध जानवर लिलीपुट बीस्ट को त्यानवु दल में भर्ती करने के लिए बधाई। धप त्यानवु दल को स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। आपके सामने वाला गिरोह अब स्तर 4 पर है। ठीक है, गिरोह को अपग्रेड किया गया है। आर्यन को सचमुच उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि गिरोह की शक्ति केवल थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे वास्तव में अपग्रेड किया जा सकता है। ये सिर्फ एक लिलीपुट बीस्ट था। अचानक आर्यन ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि खेती के स्तर में सुधार भी गिरोह के स्तर में सुधार कर सकता है। हमें 8 वॉ गॉड और कुनलुन दल के शिष्यों को जल्दी से अभ्यास करने देना चाहिए। लेकिन जिस जगह पर वे अब बैठे हैं, वह एक विशाल जंगल है, जिसे बंजर भूमि भी कहा जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है और संसाधन दुर्लभ हैं। ऐसी जगह पर केवल राक्षस ही जीवित रह सकते हैं। जहां तक साधारण योद्धाओं की बात है, वे यहां एक सफलता हासिल करने के बारे में भूल सकते हैं। योद्धाओं को अभ्यास करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमय क्रिस्टल संसाधनों की आवश्यकता होती है। इनके बिना सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। हर कोई आर्यन जैसा नहीं है। इसमें एक विकृत प्रणाली है और यह बहुत तेजी से अपग्रेड होती है। डार्क वर्ल्ड में आने के आधे साल से भी कम समय में वह पहले ही चंद्रमा चरण के 7वें स्तर पर पहुंच चुका है, जिसे असामान्य माना जाता है। यदि आप त्यानवु दल के अपग्रेड को तेज करना चाहते हैं, तो आपको इन लोगों की खेती को तेजी से तोड़ना चाहिए। एक त्वरित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक ऐसी जगह खोजनी चाहिए जहां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत समृद्ध हो। लेकिन इस विशाल जंगल में सबसे समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान कहाँ है? आर्यन ने पूछा। लेटन स्तब्ध रह गया और पूछा, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध है। फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, महान वीरान इलाके में सभी पेड़ सूख गए हैं, सभी घास मर गई हैं, और गहराई अत्यंत ठंडी और खतरनाक है। यदि पूरे महान वीरान इलाके में आध्यात्मिक ऊर्जा होती, तो मुझे डर है कि हमारी राक्षस जनजाति अकेली नहीं होती। श्रीमान, आपको समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान की आवश्यकता क्यों है? लेटन ने पूछा। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। मैं अपने मन में सोच रहा था कि डार्क वर्ल्ड में हर जगह एक जैसी है, और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भी एक जैसी है। कुछ जगहें आध्यात्मिक ऊर्जा में इतनी समृद्ध हैं क्योंकि पहाड़ों, पानी, पेड़ों और भूमिगत आध्यात्मिक नसों के कारण, जो स्वर्ग और पृथ्वी से अधिक केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। इस विशाल जंगल में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत पतली है, लगभग नगण्य है, जो सामान्य ज्ञान के बहुत विपरीत है। क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक आर्यन ने इस मिशन के लिए दिए गए विशेष संकेत के बारे में सोचा, महान वीरान पाताल। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्राणी ने जंगल में लाखों किलोमीटर के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया? आर्यन का दिल कस गया। रूबी, क्या ये तुम हो? मैं उत्साहित था। ये भी इसी समय था। कई राक्षस योद्धाओं ने लेटन की ओर देखा और कुछ बुदबुदाए। प्रमुख,
जाओ और उसे बताओ। हाँ, कृपया अब बताओ। तुमने नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा। आर्यन ने उन्हें बुदबुदाते देखा, फिर होश में आया और पूछा, जो कुछ भी कहना चाहते हो, कहो। लेटिन ने अपना सिर खुजलाया और गंभीरता से कहा, भगवान आर्यन, आपने हमारे राक्षसों को बचाया। हम, एक और राक्षस ने सीधे कहा, हमारा नेता आपके त्यानबू दल में शामिल होना चाहता है। क्या ये ठीक है? ठीक है। क्लब में शामिल होना चाहते हो? आर्यन चौंक गया और लेटिन की ओर देखा। लेटिन ने सिर हिलाया और कहा, श्रीमान, हम भी नहीं डरते। आप जानते हैं, राक्षस कभी महान वीरान इलाके के पूर्ण अधिपति थे और कोई भी हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करता था। जब से महान वीरान इलाका एक बंजर भूमि बन गया है, हमारे राक्षस स्वर्ग द्वारा शापित लगते हैं। न केवल हमारी खेती में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है, बल्कि हमें अक्सर अन्य ताकतों द्वारा धमकाया जाता है, जैसे मेघना। उसके पीछे की शक्ति जुबान्युआन तलवार दल है। यदि हम उसे आज मार देते हैं, तो जुबान्युआन तलवार दल निश्चित रूप से एक दिन फिर से यहाँ आएगा। तब तक, हम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएंगे। हम आपके त्यानबू दल में शामिल होना चाहते हैं और आपकी सुरक्षा चाहते हैं। बहुत सीधा। लेटिन ने कुछ भी नहीं छिपाया। ओर्क्स की वर्तमान ताकत के साथ, वे जुबान्युआन तलवार दल का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि ओर्क्स जीवित रहना चाहते हैं, तो उन्हें एक शक्तिशाली बल द्वारा संरक्षित होना चाहिए। उनके लिए, आर्यन आकाश से एक ईश्वर के दूत की तरह उतरा। हालांकि, उसने राक्षसों को बचाया। हालांकि आर्यन एक इंसान है और उनसे अलग जाति का है, वे दृढ़ता से मानते हैं कि आर्यन राक्षसों को फिर से उठने के लिए प्रेरित कर सकता है। आर्यन ने लेटिन को गंभीरता से देखा और पूछा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? या क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? लेटिन थोड़ा भ्रमित था और नहीं जानता था कि आर्यन ऐसा सवाल पूछकर क्या कहना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी सच्चाई से कहा, हम राक्षस शक्ति में विश्वास करते हैं। शक्ति ही हमारा विश्वास है। अच्छा, आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें शामिल होने की अनुमति देता हूँ। तुम त्यानबू दल के राक्षस कुल से हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने राक्षस कुल का सबसे मजबूत फायदा उठाओ। लेटिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और पूछा, सबसे मजबूत फायदा क्या है? आर्यन ने कहा, तुम्हारे शरीर और ताकत। मांस कवच योद्धा। ये राक्षस का सबसे मजबूत है। एक बार जब उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाता है और एक बार उनकी ताकत में सुधार होता है, तो वे निश्चित रूप से सुपर भयानक होंगे। इसके अलावा, उनकी राक्षस जनजाति का तियानशान युद्ध जानवरों को नियंत्रित कर सकता है। वह एक प्राकृतिक जानवर स्वामी और मांस कवच योद्धा का एक शूरवीर संस्करण है। एक बार जब उसकी शक्ति को मुक्त कर दिया जाता है, तो वह अजेय हो जाएगा। लेटिन ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें संसाधन प्रदान करूंगा। तुम्हें अब जो करने की जरूरत है वह है अपनी शारीरिक रक्षा और सबसे आदिम शक्ति को बाहर लाना। 1060 कुनलुन दल के शिष्य अभ्यास कर रहे हैं। आर्यन ने उन सभी को 100 से अधिक काले क्रिस्टल वितरित किए जो फट गए थे। ये 100 से अधिक काले क्रिस्टल उन्हें केवल 5 दिनों तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी पतली है कि वे इसे महसूस नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे जल्द से जल्द हल किया जाए। उनके अलावा, राक्षस भी अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें भी संसाधनों की आवश्यकता है। उनके हाथों में सभी हथियार आदिम हैं और उनमें बिल्कुल भी मजबूत हत्या की शक्ति नहीं है। कमरे में, कॉल। आर्यन ने सिस्टम द्वारा पुरस्कृत एक वफादारी पत्थर निकाला, अपने दिमाग को हथियार मास्टर की अधिग्रहित शक्ति से जोड़ा, और बुदबुदाया, ये पहला सम्मेलन है, मुझे उम्मीद है कि यह सफल होगा। अपनी सांसें समायोजित करें और शांत रहें। आर्यन का दिमाग हिल गया और उसने कहा, सम्मेलन। वफादारी पत्थर स्थायी रूप से कब्जे की शक्ति या सम्मन कार्ड की शक्ति को बरकरार रख सकता है, जिसका अर्थ है कि यह आर्यन के शरीर में हमेशा मौजूद रहेगा। ये ताइशांग लाओजुन के कब्जे के समय जैसा नहीं है, जो खो जाएगा। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत 3 शक्तियां अभी भी हैं जिनका आर्यन ने अभी तक उपयोग नहीं किया है। हथियार मास्टर के कब्जे की शक्ति, मानव सम्राट फूशी की शक्ति, और अकात्सुकी में जू सम्मन कार्ड की शक्ति। इन तीनों शक्तियों में से प्रत्येक की अपनी विशेष विशेषताएं हैं। सुपर वस्तु, जिसे मानव सम्राट फूशी ने स्तर 6 पर हिंसक रूप से उत्पन्न किया था, में एक हमला शक्ति थी जो निश्चित रूप से विनाशकारी होगी, लेकिन ऐसी सुपर पावर सम्मेलन की सफलता दर अत्यंत कम थी। और आर्यन इस शक्ति का अभी उपयोग नहीं कर सकता। जू शाओ का खुफिया विशेषज्ञ है। वह भी वैसा ही है। उसकी शक्ति ऐसी है जिसका आर्यन अभी उपयोग नहीं कर सकता है। हथियार मास्टर द्वारा अधिग्रहित शक्ति अलग है।
यह एक सहायक शक्ति है जो आर्यन को हथियार मास्टर के हथियार परिष्कृत करने की शक्ति रखने की अनुमति देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। गिरोह की ताकत में सुधार के लिए हथियार युद्ध प्रभावशीलता में सुधार के लिए आवश्यक हैं। हथियार मास्टर की अधिगृहित शक्ति महत्वपूर्ण है। यह आर्यन का इस समय एकमात्र विकल्प भी है। डार्क वर्ल्ड में एक व्यक्ति का मजबूत होना बेकार है। उसके आसपास के लोग मजबूत होने चाहिए और उसके पीछे की शक्ति मजबूत होनी चाहिए, तभी वह सब कुछ कुचल सकता है। इसके अलावा आर्यन का अंतिम लक्ष्य डार्क वर्ल्ड नहीं है, बल्कि ऊपरी ईश्वर का क्षेत्र, प्राचीन देवताओं का युद्ध क्षेत्र है। हनबा और शूरा राजा दोनों ने कहा कि यदि वे दुनिया के पैटर्न को बदलना चाहते हैं और कानूनों की शक्ति को फिर से विभाजित करना चाहते हैं, तो वे केवल प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं। अगर उसका तियानबु दल देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल सकता था, तो नियति को धता बताना और मुख्य मंदिर को उखाड़ फेंकना मुश्किल नहीं होगा। वफादारी पत्थर की ऊर्जा धीरे धीरे जारी हुई, हथियार मास्टर की शक्ति को उलझाया और घुसना शुरू कर दिया। हथियार मास्टर की अधिगृहित शक्ति लीग ऑफ लेजेंड्स में हीरो जैक्स नहीं है। आर्यन को नहीं पता था कि क्या वह हथियार परिष्कृत कर सकता है, लेकिन वह एकल मुकाबले में एक विशेषज्ञ था। आर्यन को अब इसकी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक ग्रैंड मास्टर की आवश्यकता थी जो वास्तव में हथियार परिष्कृत कर सके। गूंज गूंज शक्ति की लहरों से एक गुंजन की आवाज निकली और आर्यन के शरीर से एक के बाद एक बाहर निकली। शक्ति की लहरों ने आर्यन को अत्यंत आरामदायक महसूस कराया। दोनों शक्तियां आपस में मिल जाती हैं। कुछ मिनट बाद सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट किया और आर्यन का दिमाग अचानक कस गया, मुझे सफल होना चाहिए। धप खिलाड़ी आर्यन को हथियार मास्टर के साथ सफलतापूर्वक सम्मेलन करने और स्थायी शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। हा हा हा, आर्यन उत्साह से हंसा, सफलता सफलता, मैं सफल हो गया। इस तरह मैं हथियार मास्टर का उपयोग करके हथियार परिष्कृत करने की क्षमता प्राप्त कर सकता हूँ। ये कितना अद्भुत है, मुझे अब उबाऊ हथियार परिष्कृत करने की तकनीकों का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। सफलता का मतलब है कि आर्यन स्थायी रूप से हथियार मास्टर की परिष्कृत शक्ति का उपयोग कर सकता है। उसे अब हथियार परिष्कृत करने की तकनीकों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आर्यन सिस्टम को खोलने और इसे जांचने का इंतजार नहीं कर सकता था। इसका उपयोग अब किया जा सकता है। मैं इसे अपनी मर्जी से उपयोग कर सकता हूँ। हा 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 हा, चलो देखते हैं कि वह किस तरह का हथियार परिष्कृत करने वाला मास्टर है। पहले इसका उपयोग करने की हिम्मत न करने का कारण यह था कि इस तरह की शक्ति एक बार उपयोग करने के बाद एकीकृत नहीं की जा सकती है। इसे एकीकृत करने के लिए एक बिल्कुल नई शक्ति होनी चाहिए जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया हो। हथियार मास्टर कब्जे की शक्ति सक्रिय। आर्यन का दिमाग हिल गया और उसे थोड़ी उत्तेजना और प्रत्याशा महसूस हुई। उसने अंतरिक्ष की अंगूठी में शक्ति को बिना हिले घूर कर देखा, यह क्या हो सकता है? वह कौन हो सकता है? गूंज मेरे दिमाग में एक गुंजन की आवाज फट गई। तुरंत बाद दो आवाजें सुनाई दी। गमजियांग, भगवान से मिलो। मोशी, मास्टर से मिलो। ठीक है, धिक्कार है। गमजियांग और मोशी, यह एक जोड़ा है। उन्होंने अपने शरीर से तलवारें गढ़ीं और अंततः खुद को दो प्राचीन जादुई हथियारों, गमजियांग और मोशी में बदल दिया। आर्यन अत्यंत चौंक गया, धिक्कार है। गलत, वे केवल प्राचीन दिव्य हथियारों से कहीं अधिक हैं। उनके हथियार परिष्कृत करने के कौशल अपने शरीर से तलवार को परिष्कृत करने जितने सरल नहीं हैं। सिर्फ गमजियांग और मोशी जैसे अद्भुत हथियार परिष्कृत करने वाले मास्टर्स ही पहले से ही अत्यंत अद्भुत और शानदार हैं। बस अपने आप से पूछें, कौन वास्तव में अपने शरीर से एक तलवार को परिष्कृत कर सकता है? हालांकि गमजियांग और मोशी अब और भी भयंकर हैं, क्योंकि वे अपने ऊपर भगवान शब्द धारण करते हैं। गमजियांग एक भगवान है, मोशी एक भगवान है। भगवान स्तरीय हथियार परिष्कृत करने वाला मास्टर। ये भेजा गया है। मैं इस बार सचमुच अमीर हो गया, हा 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 हा। आर्यन लगभग अपनी गांड हंसने लगा और बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, आज से तुम मुझे अपने सबसे मजबूत हथियार परिष्कृत करने के कौशल दिखाओगे। आर्यन ने अपने विचार एकत्र किए। उसने गमजियांग मोशी की शक्ति को दूर रखा और उसे सत्यापित करना चाहता था। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे सत्यापित करना चाहता था। देखें कि वे जिन हथियारों को गढ़ते हैं उनकी गुणवत्ता किस स्तर तक पहुंच सकती है। जंगल में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है, लेकिन सांद्रता इतनी भरपूर है कि बह रही है। आर्यन को लेटन को खोजने और अपने उद्देश्य को समझाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा।
लेटन ने लोगों को गाड़ी भरकर परिष्कृत अयस्क लाने का आदेश दिया, जिनमें से सभी उच्च श्रेणी के अयस्क थे। बॉस, क्या ये काफी है? अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो मैं किसी और से और लाने के लिए कहूंगा। इस तरह का अयस्क बाहर कुछ पैसे का हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उपयोग यहाँ दीवारों के निर्माण के लिए है। आर्यन स्तब्ध रह गया और बोला, पर्याप्त है, पर्याप्त है, पर्याप्त है। फिर उसने एक गाढ़ी सांद्रता अपने निवास स्थान पर वापस खींच ली, और परिष्कृत भट्टी पहले से ही तैयार थी। तुरंत आर्यन का दिमाग हिल गया, और आध्यात्मिक स्रोत ने भट्टी की आग को प्रेरित किया। एक विचार के साथ उसने कहा, हथियार मास्टर की शक्ति, शुरू करो। गमजियांग, भगवान से मिलो। मोशी, मास्टर से मिलो। आर्यन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, हथियार को परिष्कृत करो। गमजियांग और मोशी की शक्ति उसके शरीर में एकीकृत हो गई, और फिर आर्यन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, और उसकी पूरी अभिव्यक्ति अलग हो गई, और आध्यात्मिक स्रोत ने उसे बेतहाशा बमबारी की। आग बढ़ गई। सांद्रता को भट्टी की आग में फेंक दिया जाता है, और कुछ ही पल में सांद्रता पिघला हुआ लोहा बन जाती है, जिसे सांचे में डाला जाता है और तुरंत बर्फीले झरने के पानी जैसा हो जाता है। फिर से गर्म करें। हिंसक रूप से मारना शुरू कर दिया। ये गति, यह आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, और आर्यन महसूस कर सकता था कि जब वे हथियार परिष्कृत कर रहे थे, तो उनकी ताकत हथियारों में थोड़ी थोड़ी करके डाली जा रही थी। ये भावना बिल्कुल लाओजी के अमृत को परिष्कृत करने जैसी थी। ये कब्जे की शक्ति है। उनके पास न केवल हथियार परिष्कृत करने का कौशल है, बल्कि वे अपनी दिव्य शक्ति को हथियारों में भी डाल सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। गति तेज और तेज होती जा रही है। एक हथियार जल्द ही बनाया गया। इसमें 3 मिनट से भी कम समय लगा। धप